Hello bachcho, let's see this question. The question says a manufacturer of aeroplane parts make a certain engine that has a probability P of failing on any given flight. There are two planes fitted with this type of engine. One plane has 3 such engines and the other plane has 5. A plane crashes if more than half the engine fitted in it fail. If the two plane model have the same probability of crashing, then the value of P can be A is 0, B is 1, C is 1/2 and D is 3/5. तो सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन में हम क्या की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं एंड उस की कॉन्सेप्ट के बेसिस पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. लेट्स से x इज अ रैंडम वेरिएबल. तो यहाँ पे देखो, अगर हम पी एक्स इज इक्वल टू आर निकालते हैं तो वो क्या हो जाएगा, एन सी आर पी टू द पावर आर क्यू टू द पावर एन माइनस आर. और आर की वैल्यू हम क्या क्या ले सकते हैं, आर इज इक्वल टू 0, 1 अप टू एन. और पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हो जाएगा एंड क्यू इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर हो जाएगा. एंड ऑल्सो पी प्लस क्यू जो है वो हमारे पास 1 होता है. अब देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ये वाला की कॉन्सेप्ट कैसे यूज करेंगे. तो हमारे पास 2 प्लेन्स है. ओके, फर्स्ट में 3 इंजन है और सेकंड में 5 है. तो देखो, प्लेन फर्स्ट लेते हैं हम. देखो फर्स्ट प्लेन जो है हमारे पास, तो उसमें 3 सच इंजन है. तो फर्स्ट इवेंट ले लेते हैं. प्लेन 1 क्रैशेस. अब देखो इस केस में कैसे हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे. तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. तो ये वाला फॉर्मूला हम कैसे अप्लाई करेंगे, तो पी एक्स इज इक्वल टू हम क्या क्या ले सकते हैं. देखो अब यहाँ पे प्लेन फर्स्ट कब क्रैश होगा, जब या तो 2 इंजन खराब हो या फिर तीनों इंजन खराब हो. हाफ से ज्यादा इंजन खराब होने चाहिए, यानी कि 2 इंजन खराब हो या फिर 3 इंजन खराब हो. तो इसको P1 से डिनोट कर देते हैं. तो P1 में हमारे पास क्या आ जाएगा, Px इज इक्वल टू फर्स्ट लिख लेंगे हम यहाँ पे 2 एंड Px इज इक्वल टू 3. अब देखो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि हमें क्रैशेस की निकालनी है, यानी कि P जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, यानी कि जब इंजन जो है खराब हो जाएगा, इसके पार्ट्स खराब हो जाएंगे, दैट इज अ सक्सेस प्रोबेबिलिटी, दैट इज स्मॉल p. सो यहाँ पे देखो P x इज इक्वल टू 2 है. तो सबसे पहले क्या लिख लेंगे यहाँ पे 3c2 p टू द पावर 2 एंड Q क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि वो अगर ये क्रैश यानी कि इंजन खराब नहीं होगा, ये प्रोबेबिलिटी P इज फेलिंग द इंजन, और फेलिंग नहीं होगा तो दैट इज 1 माइनस p. सो 1 माइनस p. अब नेक्स्ट लिख लेंगे 3c3 p टू द पावर, यहाँ पे आ जाएगा 3 और 1 माइनस p टू द पावर 3 माइनस 3 दैट इज 0. तो ये ऐसे हो जाएगा. तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम आगे फर्दर. तो यहाँ से 3c2 हमारे पास क्या होता है 3. सो लिख लेंगे 3p स्क्वायर 1 माइनस p और 3c3 हमारे पास 1 होता है, दैट इज p क्यूब. ये हमारे पास p1 हो गया. अब p2 क्या होगा, दूसरा एफ इवेंट ले लेते हैं. एक एफ इवेंट में क्या होगा, प्लेन 2 क्रैशेस. एफ इवेंट इज प्लेन 2 क्रैशेस. अब प्लेन 2 अगर हमारा क्रैश हो गया तब क्या होगा हमारे पास, प्लेन में इस प्लेन में 5 है, ठीक है. तो 5 है तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, यानी कि P2 अगर मैं निकालूं तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, Px इज इक्वल टू 3 होना चाहिए प्लस Px इज इक्वल टू 4, या तो ये होगा, या फिर प्लस Px इज इक्वल टू 5. हाफ से ज्यादा, यानी कि 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है. अब देखो P2 हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इसमें भी ऐसे लिख लेंगे 5c3 p टू द पावर 3 1 माइनस p टू द पावर 5 माइनस 3 दैट इज 2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 5c4 p टू द पावर 4 1 माइनस p प्लस 5c5 p टू द पावर 3 सॉरी p टू द पावर 5 और 1 माइनस p टू द पावर 0 हो जाएगा. तो यहाँ पे इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे. तो 5c3 हमारे पास क्या हो जाता है, 5 इंटू 4, यहाँ पे लिख लेती हूँ 5c3 इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1. तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा एंड दिस विल कैंसिल आउट. तो ये आ जाएगा 10. तो यहाँ से आ जाएगा 10 p क्यूब 1 माइनस p स्क्वेयर एंड प्लस 5c4 इज 5 p टू द पावर 4 1 minus p and 5c5 is 1.
सो p टू द पावर 5। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि इन दोनों की प्रोबेबिलिटी जो है वो सेम है, यानी कि p1 जो है वो p2 के इक्वल है, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो p1 जो है हमारे पास आ गया था 3p² एंड 1 माइनस p प्लस p³ तो ये किसके इक्वल आ गया था हमारे पास 10p³ 1 माइनस p² प्लस 5p टू द पावर 4 1 माइनस p प्लस p टू द पावर 5। अब सारी राइट हैंड साइड की टर्म जो है हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3p² 1 माइनस p प्लस p³ एंड ये वाली टर्म इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा माइनस के साइन के साथ पूरी टर्म्स एक साथ ले आते हैं, p³ 1 माइनस p² प्लस 5p टू द पावर 4 1 माइनस p प्लस p टू द पावर 5। अब देखो यहाँ पे इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो p² कॉमन आना है, हर एक टर्म में से p² कॉमन आ रहा है, तो p² कॉमन ले लेते हैं। सो p² कॉमन लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा यहाँ पे 3 1 माइनस p प्लस p²। ठीक है, p² कॉमन लिया तो यहाँ पे रिमेनिंग p टू द पावर 1 बचेगा। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे माइनस के साथ यहाँ पे भी p² कॉमन लिया, तो p² कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा 10p और 1 माइनस p² को ओपन कर देते हैं तो आ जाएगा 1 माइनस 2p प्लस p²। ओके, यहाँ से p² कॉमन आ गया तो ये आ जाएगा 5p² 1 माइनस p और यहाँ पे आ जाएगा p³ इज इक्वल टू 0। फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम, तो यहाँ पे ये क्लोज फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे p² देखो एक तो हमारे पास p² फैक्टर आ गया, तो इसको एज इट इज लिख देते हैं, बाकी रिमेनिंग फैक्टर्स को पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, सो ये हो जाएगा हमारे पास 3 माइनस 3p प्लस p। ओके, एंड यहाँ पे रिमेनिंग जो टर्म है उसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 10p से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 10p माइनस 20p प्लस 10p and this is 20p square and this is 10p³ and यहाँ 5p² को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 5p² माइनस 5p³ प्लस p³ and it is equal to 0। सो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा p² एज इट इज एंड यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 3 माइनस 2p एंड यहाँ पे फर्दर इनसाइड वाली टर्म्स को पहले से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो 10p और p की कोई टर्म नहीं है तो 10p एज इट इज माइनस 20p² प्लस 5p²। सो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 15p² और p³ देखो 10p³ एंड प्लस p दिस इज माइनस 5p³ यानी कि 5p³ आ गया प्लस p³ यानी कि 6p³ आ जाएगा, तो 6p³। अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इक्वल टू 0। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा p² और ये आ जाएगा 3 माइनस 2p माइनस 10p प्लस 15p² माइनस 6p³ इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा p² एंड यहाँ से देखो माइनस 6p³ पहले लिख लेते हैं एंड 15p² प्लस 15p² माइनस 12p एंड प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हैं हम, तो माइनस कॉमन लेके 0 में चला जाएगा तो आ जाएगा p6p³ माइनस 15p² प्लस 12p माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फर्दर हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे तो यहाँ पे इसके फैक्टर्स जो आ जाएंगे p² और इसके जो फैक्टर्स होंगे वो हमारे पास हो जाएंगे p माइनस 1² एंड 2p माइनस 1। सो फैक्टर्स बेसिकली वैसे कैसे निकालते हैं, अगर p इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये 0 देगा, दैट मीन्स p माइनस 1 इज अ 1 फैक्टर। देन अगेन p माइनस 1 से डिवाइड करेंगे एंड वी विल गेट रिमेनिंग 2 फैक्टर्स। तो यहाँ पे इसके ये वाले फैक्टर्स आ जाएंगे। अब देखो यहाँ से क्या क्या 0 हो सकता है, या तो p² इज इक्वल टू 0 होगा, या p माइनस 1² इज इक्वल टू 0 होगा, या 2p माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से p की वैल्यूज आ जाएगी 0,0, यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी 1,1 और यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी 1/2, यानी कि 3 डिस्टिंक्ट वैल्यू आ रही है इसकी 0, 1 एंड 1/2। तो देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, देन हमारे पास ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा ना, ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा। सो द फाइनल आंसर इज A, B एंड C। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।